In a potentiometer experiment, the balancing length with a cell is at 240 सेंटीमीटर। एक पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है जिसमें कोई एक्सटर्नल सेल है जिसके साथ में बैलेंस लेंथ आपको 240 सेंटीमीटर पे मिल रही है। ऑन शंटिंग द सेल विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। अब इसे हम जब 2 ओम के रजिस्टर के साथ में शंटिंग करते हैं तो बैलेंस लेंथ जो है इट बिकम्स 120 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा। सबसे पहले हम इस सर्किट का डायग्राम बनाएं कि इसका एग्जैक्टली डायग्राम बनना किस तरह का है। तो आपने क्या करा, पहले आपके पास में एक आपने सेल लिया, ठीक है, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। ये पूरा का पूरा जो आपके पास में है ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। अब इसके साथ में मैंने किसी सेल को जोड़ा जिसका मुझे इंटर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। ये वो सेल रहा। सेल का ईएमएफ मैंने ई सपोज कर लिया, इसका इंटर रजिस्टर मैंने स्मॉल आर सपोज कर लिया। और इसके लिए पहली बार जो बैलेंस लेंथ मिल रही है, बैलेंस लेंथ क्या होती है जिस समय गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं देता। बैलेंस लेंथ जो हमको मिल रही है वो कितनी मिल रही है हमको, वो हमें मिल रही है 240 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इस केस में हमें जो बैलेंस लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 240 सेंटीमीटर। अब हम एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2 ओम, जब हम इसके साथ में हम इसको जोड़ते हैं तो अब अगले केस में जो हमको शंटिंग मिलती है, अगले केस में हमें जो बैलेंस लेंथ मिल रही है वो बैलेंस लेंथ हमें कितनी मिल रही है, वो नेक्स्ट स्टेप में हमें बैलेंस लेंथ जो मिल रही है वो हमें मिल रही है 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमें बैलेंस लेंथ जो मिल रही है वो 120 सेंटीमीटर मिल रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पहली बार में मुझे बैलेंस लेंथ मिली थी वो कितनी मिली थी, पहली बार में बैलेंस लेंथ मिली थी 240 सेंटीमीटर। और सेकंड टाइम पर जो बैलेंस लेंथ मिली थी, सेकंड टाइम कब, जब आपने उसको 2 ओम के रजिस्टेंस के साथ में शंटिंग कर दी थी, तब आपको बैलेंस लेंथ मिली थी 120 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछी है वैल्यू, आपसे पूछी है इस जो एक्सटर्नल सेल है उसके इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके स्मॉल आर की वैल्यू। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में बेसिक एक फार्मूला होता है, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, जो आपने रजिस्टेंस जोड़ा है कितना है वो 2 ओम। और L1 क्या, पहली वाली बैलेंस लेंथ जब आपने उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में शंटिंग नहीं किया था वो कितना था 240 सेंटीमीटर। और L2 क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में शंटिंग कर देने के बाद का लेंथ, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी 120 सेंटीमीटर। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। L1 की वैल्यू 240 सेंटीमीटर when the cell is not shunted with an external resistance, and what about the value of L2, it is 120 centimeter when the cell is shunted with the external resistance. On solving this value I'll get capital R equals to 2 ohm। हमारे पास में जो एक्सटर्नल रजिस्टर इन सॉरी स्मॉल आर जो आ रहा है, ये स्मॉल आर पढ़िएगा इसको, स्मॉल आर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है, तो आंसर डी आएगा। ओके।